जय गुरुदेव। सभी साधकों का स्वागत है। और आज जो एक साधना लेकर के आया हूँ और आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण कुछ दिन आने वाले हैं, जैसे कि श्रावण माह का पर्व जो है वह पावन दिन महादेव के बहुत ही नज़दीक हैं और 2-4 दिन में 11 से शुरू है श्रावण माह। तो आपके लिए एक विशेष साधना लेकर के आया हूँ। जो निडर साधक हैं और जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कामना रखते हैं, तो उनके लिए ये एक विशेष साधना, जी हाँ, बेताल प्रत्यक्षीकरण साधना है। और बेताल को आप प्रत्यक्ष कर सकते हैं पूर्ण रूप से। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इन साधनाओं को जब आप करते हैं तो यहाँ पर तेज़ी से जो है शक्ति प्रत्यक्ष होती ही है साधक के सामने और उसके कार्यों को संपन्न करती है। जो भी वह उनको कार्य देगा तो वह उसको पूर्ण करते हैं बेताल। और एक विशेष बात और है कि जो साधक बेताल साधना जो है सिद्ध कर लेता है, उसके साथ जो है बेताल सिद्ध होते ही, जैसे कि आपने बेताल को सिद्ध कर लिया है साधना के द्वारा, प्रत्यक्ष भी हो गए हैं बेताल और एक सौम्य रूप में आते हैं आपके सामने। ये डरने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको जो है डरने की कोई आवश्यकता है। सौम्य रूप में आते हैं एक, और आपसे बात करेंगे जो वो प्रत्यक्ष होंगे। तो आपको वचन ले लेने और कहना है कि जो मैं कार्य दूं वह आपको जो है संपन्न करना है और मेरी सहायता करनी है। जो वचन होते हैं, और जब मैं आपका आह्वान करूं, आपको बुलाऊं, आपको आना है और जो मैं कार्य सौंपूं वह कार्य पूर्ण करना है। सुरक्षा करनी है मेरे और मेरी परिवार की। आपको ऐसा बोलना है बेताल जी के सामने। और एक जो विशेष मैं बात बताना चाहता हूँ साधक साधिकाओं को, कि जब आप बेताल साधना कर लेते हैं तो इसके ठीक बाद में 2 से 3 दिन के 4 दिन के अंदर अंदर ही यक्षिणी स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। देखिए, बेताल साधक की महत्वपूर्ण बात है, ये आपको कोई बताएगा भी नहीं कि बेताल साधक के साथ यक्षिणी तो स्वयं ही जुड़ जाती है। जब आप बेताल साधना प्रत्यक्ष कर लोगे बेताल को, तो यक्षिणी आ जाएगी आपके पास में और वो यक्षिणी की भी सिद्धि कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेता है साधक। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। वास्तविकता जो है साधनाओं की ये यही है कि आप एक क्रम अनुसार साधना करें, उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में करेंगे तो शीघ्रता से सफलता भी प्राप्त कर लेंगे और जो है कार्य भी संपन्न कर सकते हैं अपने बेताल साधना द्वारा। तो देखिए, मैं थोड़ा सा विषय में बता देता हूँ। मंत्र तो मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, वह बेताल का जो महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि वे अपने आप में तीक्ष्ण मंत्र है। एक बेताल का आवाहन ये समझ लीजिए हो जाता है, खींचे चले जाते हैं बेताल जहाँ कहीं भी है उस मंत्र के माध्यम से। कि अगर साधक उस मंत्र को जपने लगता है तो वो अपने आप में तीक्ष्ण मंत्र है और यहाँ देना उचित भी नहीं होगा। तो विधि हालांकि मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या विधि इसमें अपनानी पड़ती है बेताल साधना में। अब देखिए, जैसे कि श्रावण माह है, इसमें आप शुरू कर सकते हैं या किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। और अगर उत्तम दिन है तो वो श्रावण माह होते हैं, वरना आप चाहें तो किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। रात्रि में करना है। रात्रि आप 9 बजे के बाद कभी भी जो है बैठ सकते हैं अपने रूम में। और इसमें जो विशेष क्रिया करनी होगी आपको वह महत्वपूर्ण है। ये भोग की प्रक्रिया होती है। ये भोग आपको जो है, अगर आप सक्षम हैं स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं कर सकते हैं, वरना करवा सकते हैं। कि भोग प्रक्रिया जो बेताल साधना में होती है, यहाँ आपको 11 मालाएं संपन्न करनी पड़ेंगी। 41 दिन की ये साधना है। यहाँ 11-21 दिन से काम चलेगा नहीं। यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण की साधना है। पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष होते ही होते हैं। 101% 101% गारंटी के साथ में यहाँ प्रत्यक्षीकरण होगा बेताल जी का। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, निर्भीक साधक। निर्भीक से मतलब ये नहीं है कि वे कोई राक्षस के रूप में आपके सामने आएंगे या कोई डरावने, लेकिन अनुभव देते हैं, भय प्रदान करने वाले, थोड़े से हल्के फुल्के जो है अनुभव आपको साधना में हो सकते हैं। और डरने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वह पूर्ण मार्गदर्शन में आप जब साधना करेंगे तो निर्भीक होकर आप ये साधना संपन्न कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, आ जाता हूँ मैं कि नहा धो करके आप शनिवार की रात्रि में बैठेंगे अपने रूम में, लाल वस्त्र बिछाएंगे चौकी पर और उत्तर या पूर्व की ओर जो है मुख रहेगा आपका।
अब प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी ही साधना है। देखिए, तो उत्तर पूर्व की ओर मुख रहेगा आपका, और साधना में चौकी पर भी लाल आसन बिछाना है और कपड़ा बिछा देना है, और जो बैठेंगे जिस पे वो भी लाल होना चाहिए आपका। और अगर लाल आपके पास एक धोती है तो वो धारण कर लें, ठीक है, या पीली धोती धारण कर सकते हैं आप। तो ये विधान जो है ये ज़रूरी है। दिया तिलों के तेल का जलाएंगे, और एक यंत्र, बेताल यंत्र जो होता है वह प्राप्त कर लें आप, ठीक है। इसमें जो सामग्री लगेगी, बेताल यंत्र और बेताल माला। अगर बेताल माला नहीं है आपके पास में, तब आपको रुद्राक्ष की माला भी इसमें चल जाएगी, कि रुद्राक्ष की माला आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी मंत्र कर सकते हैं, ठीक है। पंचोपचार पूजन करना है यंत्र का, जो बेताल यंत्र रहेगा। उससे पहले गणपति पूजन तो आपको करना ही है, वो हर साधना में अनिवार्य होता है। उनकी आज्ञा लेनी है, कुल देवता कुल देवी की आज्ञा लेते हुए, और उसके बाद गुरु मंत्र की जो 4 माला संपन्न करेंगे इसमें आप। उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आप बेताल जो साधना में संकल्प लेंगे 41 दिन का, कि बेताल जी मैं आपकी साधना संपन्न कर रहा हूँ, प्रत्यक्षीकरण है तो पूर्ण रूप से आपका जो सचर्य प्राप्त कर सकूँ, और जो है मैं पूर्ण रूप से आपका प्रत्यक्षीकरण चाहता हूँ। तो ऐसा कामना करें और अपनी जो है संकल्प लेते हुए मंत्र 11 माला करना है। इस साधना में आपको 11 माला जो है मंत्र संपन्न करेंगे साधक नित्य, और वे विशेष मंत्र यंत्र के सामने रख बैठ करके करना है आपको। 41 दिन तक करना है, ठीक है। 41 दिन तक करेंगे, और इसमें जो विशेष प्रक्रिया करनी होती है वह भोग से जुड़ी हुई होती है। अब या तो आपको जैसे साधना संपन्न करेंगे, रात्रि में आप पहले मंत्र जप कर लें, 9 बजे से शुरू कर दें, 9 बजे के बाद, और जो भोग रहेगा उसमें शराब होनी चाहिए, ठीक है। 5 लड्डू होंगे और थोड़ी शराब होगी, डिस्पोजल ले लेंगे जिसमें शराब अर्पण करनी है बेताल जी को, चौकी पर बैठकर ही आपको। तो आपको एक बड़ी बोतल ले लें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बार बार जाना पड़े, आपको बड़ी बोतल एक शराब की मिल जाएगी, देसी दारू जो होती है, और उसमें से जो थोड़ा अर्पण कर दें जब आह्वान करें बेताल जी का पंचोपचार पूजन करने के बाद में। तो चौकी पर आप ऐसा कर सकते हैं, वहाँ थोड़ा भोग लगा दें उनको, और शराब रहेगी, 5 लड्डू रहेंगे, एक मीठा पान रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भोग में रहेगी, और लगातार 41 दिन तक देनी है आपको, या दिलवानी है, ठीक है। दोनों ही क्रियाएं कर सकते हैं आप। देना चाहिए आपको, ये तो एक साधना से जुड़ी क्रिया है, ये तो आपको देनी होगी, ठीक है। तो मंत्र जप करने के बाद 11 माला, फिर आपको ये भोग जा करके किसी जंगल में रख देना है, कहीं भी, नदी के किनारे, कहीं जंगल में, वृक्ष के नीचे, तो एकांत में ऐसे रख के आ सकते हैं आप इस भोग को। और आप चाहें तो साधना से पहले भी ये क्रिया कर सकते हैं, कि जैसे कि साधना आपको रात्रि में 9 बजे के बाद शुरू करनी है, उससे पहले भी शक्ति को भोग दे करके आप वापस आ सकते हैं जंगल में। यानी कि 6 बजे के बाद आप कहीं भी, शाम के टाइम 6 बजे के बाद आप ये भोग रख के, थोड़ा सा शराब किसी डिस्पोजर में, 5 लड्डू और एक मीठा पान, ये किसी प्लेट में रख करके डिस्पोजर किसी वृक्ष के नीचे रख करके आ सकते हैं, बेताल जी को भोग लगा करके उनके नाम की, और फिर साधना में बैठ सकते हैं। अब ये दोनों ही तरह की प्रक्रियाएं भोग देने की, इसे आप अपना सकते हैं साधना में, ठीक है। 41 दिन तक करना है आपको, और वह जो विशेष मंत्र 11 माला का रहेगा उसका जप करना है। 3 से 4 से 5 दिन के अंदर आपको महसूस होने लगेगा, और वह जो बेताल जी रहेंगे वह आपको महसूस होगा जैसे वे थोड़ा कोई मेरे रूम के अंदर आ रहा है, निकल रहा है बाहर, आप अपनी चारपाई पर या अपने बिस्तर पर बैठे हैं, आपको परछाई महसूस होने लगेगी। 3 से 4 दिन के अंदर ये चीज़ आपको दिखने लगेगी, महसूस होने लगेगी। और उसके बाद में 11 से 12 दिन बाद बेताल जी प्रत्यक्ष दर्शन देना शुरू कर देते हैं साधक को, किसी न किसी रूप में।
और अगर देखिए साधक एकांत में ये साधना करता है, एकांत में अकेला रह रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब दृष्टिगोचर बहुत ही तेजी से होने लगती हैं चीज़ें साधक के सामने। और ऐसे ही होते 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 भोग प्रक्रिया भी आपको लगातार जारी रखनी है, जो मैंने बताई है वही, और साधना कंटिन्यू रखनी है आपको। और फिर जब 41वां दिन आएगा, वह पूर्णता दिवस होगा साधना का आपकी, उसमें निश्चित रूप से जो कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण होता नहीं है गुरुजी, ये नहीं होता, वो नहीं हो रहा, सारे में फिर इधर उधर चले गए, ये कर लिया वो कर लिया, उनको मैं खुला चैलेंज देते हुए कह रहा हूँ कि 101% होता है, 101% होगा ही होगा। इसमें 41 दिन की साधना पूर्ण विधान में बता रहा हूँ, और 41वें दिन आपके सामने सौम्य स्वरूप में बेताल जी प्रत्यक्ष होते हैं, उसी रूप में जिसमें आप मंत्र जप करेंगे। मंत्र जब पूर्ण करना है, इतना वार्तालाप नहीं करनी है, हो सकता है कि पहले ही आ जाएं वो। मंत्र जब आप कर रहे हैं, एक माला शुरू करी है, उसके बीच में आ जाएं और आपका इतना मंत्र जब पूर्ण ना हो, उसी रूम में बैठे रहें, या मंत्र जब पूरा होते होते आ जाएं प्रत्यक्ष रूप में, सौम्य स्वरूप में, और आपसे वार्तालाप करेंगे, बोलेंगे। जब मंत्र जब पूर्ण हो जाए आपका, तब आपको वचन लेने हैं, उनके गले में जो एक माला रखनी है पुष्पों की, उस दिन वह धारण करवा देनी है, भोग दे देना है। उस दिन आपको शमशान में जो है जाने का तो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद उस दिन वह भोग वह स्वयं ही उनको देना पड़ेगा आपको, जो, या फिर अगर वह अलग से भी रखना है आपको, कुछ लड्डू रख लें अलग से बूंदी के, कि शमशान में जाकर के तो आपको, मतलब सुनसान जगह तो वो भोग रख आए जाके, लेकिन ऐसा होगा क्योंकि तब वे प्रत्यक्ष होंगे बेताल जी, उस दिन आपको जहाँ भी उनको भोग देना है, तो वहाँ 5 लड्डू आप पहले से ही रखें, अलग से रखें, तो वो दे देने हैं उनको, वो ग्रहण कर लेंगे। उसके बाद में वचन देंगे आपको कि आप जो बोलोगे, मैं तब बोलोगे, तब मैं आऊँगा, तब मेरा आह्वान करोगे, और जो आज्ञा दोगे उसका पालन करूँगा। वैसा ही आपको भी कहना है कि जो भी मैं आपको आज्ञा दूँ, कार्य दूँ, वह पूर्ण रूप से आपको संपन्न करना है, हे बेताल बादशाह, और आप मेरा जो भी कार्य दूंगा उसको सफल बनाए और सिद्ध करना है, ठीक है। जो भी मैं आज्ञा दूँ, जब भी बुलाऊं तभी आना है। तो ऐसा करके वचन जो भी होंगे वो ले करके वो जो है चले जाएंगे वापस। तो इस तरह से फिर बेताल जी जुड़ जाते हैं, जो उस साधक के साथ में जुड़ जाएंगे 24 घंटे के लिए। जब भी आप, इसमें क्या होता है कि 24 घंटे अवेलेबल, जब भी आप बुलाओगे वह आएंगे, जब भी आह्वान करोगे, रात्रि में, दिन में, कभी भी, दोपहर में, किसी भी टाइम, किसी भी कार्य के लिए प्रत्यक्ष होंगे, आपको दिखाई देंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी साधना है और बेताल साधना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण साधना है, इसके लिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। खतरा रिस्क नहीं है, क्योंकि आप मार्गदर्शन में करेंगे, सुरक्षा में करेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक साधना इस तरह से सिद्ध हो जाती है। 41 दिन में ये प्रत्यक्ष हो जाती है और पूर्ण रूप से साधक के साथ जुड़ जाते हैं। अब जब भी आपको कार्य लेना हो तो इनका आह्वान करें, इन्हें बोलें, तुरंत कर देंगे, ठीक है। बदले में कोई बड़ा कार्य है, छोटे मोटे कार्य तो आपको ऐसे ही कर देंगे। ये कुछ चीज़ मंगाना, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो ला करके देना, ये सब कुछ तो छोटे मोटे कार्य तो करते ही रहते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देना, ये सब कुछ चीज़ें कर देंगे। और जो कोई विशेष कोई बड़ा कार्य हो तो उसके लिए भोग दे दें। यही भोग जो आप साधना में इनको दे रहे हैं, वही भोग आपको दे देना है, और कोई भी बड़ा कार्य ले लेना है, ठीक है ना। वो आपका शीघ्रता से संपन्न कर देंगे। तो इतनी महत्वपूर्ण ये साधना, बेताल साधना जो मैं आपके बीच लाया हूँ, प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी, तब आप करें और सफलता प्राप्त करें। ऐसी साधनाएं भी जो है जीवन की बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण साधनाएं होती हैं। अब आप मैं यही कहता हूँ कि बड़ी साधना के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है बहुत लंबा टाइम लग जाए आपको, लेकिन ये सीढ़ियाँ होती हैं जिनको चढ़ चढ़ के आप बड़ी साधना तक भी पहुँच सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐसी प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी जो है साधना संपन्न कर लेता है साधक, तो एक तरह से देखने की क्षमता आ जाती है उसको, या कहते हैं थर्ड आई बोलते हैं ना, वह जागृत हो जाती है। जब किसी पारलौकिक शक्ति के संपर्क में आकर उसको जो साधक देख लेता है एक बार प्रत्यक्ष आंखों से, तब उसकी जो पारलौकिक शक्तियों का मार्ग होता है वह खुल जाता है। इसीलिए मैंने कहा है कि
बेताल साधना के माध्यम से ही जब आप ये कर लेंगे तो 3 से 4 दिन के अंदर यक्षिणी भी जो साधक के साथ जुड़ जाती है, वह भी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है अपने आप ही। उसके लिए आपको साधना करने की जो आवश्यकता नहीं है होगी फिर अलग से यक्षिणी के लिए, क्योंकि उनके साथ बेताल जी के यक्षिणियाँ भी चलती हैं और यक्षिणी जहाँ बेताल जी जाएंगे उनके साथ भी आ जाती हैं। समझ रहे हो बात को? तो इतना महत्वपूर्ण साधनाएं होती हैं और हर जगह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इन चीज़ों के लिए भटकना पड़ता है, इन चीज़ों के लिए भटकना पड़ता है, तब जाकर साधक को ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, गुप्त ज्ञान, गुप्त साधनाएं, विधान होते हैं जो साधक को पता नहीं होते, और इसीलिए मार्गदर्शन की बहुत ही आवश्यकता होती है इन साधनाओं में। और इसके साधना के माध्यम से, केवल इस साधना के माध्यम से साधक अपने दरबार खोल सकते हैं, अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। अपने कार्यों के साथ साथ वह दूसरों के लोगों के कार्यों को भी संपन्न कर सकते हैं। बेताल के माध्यम से उनके बारे में अवगत करा सकते हैं, तंत्र काट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो साधक यह बेताल प्रत्यक्षीकरण की साधना करना चाहें वह कर सकते हैं। और मैं इसके लिए थोड़ा सा कहूँगा कि देखिए, डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। बेताल नाम से आप डरते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। वास्तविकता यह है कि सौम्य स्वरूप में ही साधक के सामने आते हैं। लेकिन क्या है कि प्रत्यक्षीकरण से जुड़ी कोई भी साधना हो, मैं फिर ये कहूँगा, जब चीज़ें आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाती हैं और ख़ास तौर से बेताल जैसी साधना, तो इसके लिए एक निडर साधक का होना अति आवश्यक है। निडर साधक का होना अति आवश्यक है। बेताल साधना को जो साधक करना चाहते हैं, जो निडर साधक हैं, जिन्होंने ऊर्जा स्थापित की हुई है, मंत्र द्वारा चैतन्यता प्राप्त की हुई है, तो वो संपर्क कर सकते हैं हमसे और पूर्ण मार्गदर्शन में हमारे वह ये बेताल की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो कहते हैं ना कि शक्ति ट्रांसफ़र कर दो गुरुजी, इतने पैसे ले लो, उतने ले लो, तो केवल जो है आप अपने ऊर्जा के माध्यम से और अपनी क्षमता के माध्यम से सफलता प्राप्त करें, उसी को शक्ति देखती है। शक्ति ट्रांसफ़र वाला कोई खेल यहाँ पर नहीं खेला जाता। सिद्धाश्रम मार्ग पर सीधा आपको साधक बनाया जाता है कि आप शक्तियों को साधें। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये महत्वपूर्ण साधना जो भी साधक करना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर इसको जानकारी के तौर पर भी अन्य साधक जो है ले सकते हैं। और जो विशेष मंत्र रहेगा, जो 11 मालाएं संपन्न करनी है आपको बेताल मंत्र की साथ साथ साधना से जुड़ी, वो विशेष मंत्र उन्हीं साधकों को दिया जाएगा जो वह साधना संपन्न करना चाहते हैं, इच्छुक हैं बेताल साधना करने के। तो जय गुरुदेव, यही एक जानकारी आप तक लेकर आया था मैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर जी महाराज की जय।